हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो आज हम पढ़ने वाले इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे, जो है भाई साहब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखो यार, वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, लेकिन फिर भी अगर आप यार भाई मेरे मानने तो भाई अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चैप्टर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले कुछ बातें बता दूं। पहली बात तो मैं हर चीज़ आई विल राइट एवरीथिंग हियर, ठीक है। मैं सब कुछ यहाँ पर लिखूंगा, ऐसे डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना। मेरी वो आदत ही नहीं है कि मैं पीडीएफ से पढ़ाऊँ आपको और पीडीएफ से अपने काम करें। सब कुछ अपने यहाँ पर लिखेंगे, हर एक चीज़ लाइनों में लिखूंगा। अगर जैसे कोई चीज़ शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है तो वो शॉर्ट फॉर्म्स लिख दूंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो साथ साथ में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप ऐसे टपा के जा रहे हो, स्किप कर करके जा रहे हो, थोड़ी दिक्कत आएगी। और मैं देख लूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो पूरी की पूरी लाइन आपको मेंशन करूंगा। 2-3 आपके ज़रूरी सवालों के जवाब। पहला तो ये कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे, कितने सही हो जाएंगे, कितने गलत हो जाएंगे, वो सारे आप टेंशन मत लो। कोई भी पेपर दे देना जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, कोई भी पेपर दे देना जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, आपको उसके अंदर से 75 to 80% मेरी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। बस यही कंफर्मेशन चाहिए था आपको। तो सब कुछ लिखवाएंगे, फटाफट चलेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। जो पहले पढ़ चुके हैं वो तो वीडियो को चाहे 1.25x पे देख लेना, डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके नोट्स वोट जो भी अब इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपके पास होते हैं उनको साथ रख लेना, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो 2 बार वीडियो को देखेंगे, उनको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई सवाल होगा जिसका मैंने जवाब नहीं दिया होगा। तो अपने बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर हमारा? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है हमारा, वो हमारे साउथ एशिया की एक मेजर कंट्री है, राइट। कि अगर मैं देखूं वर्ल्ड का मैप यूँ बनता तो यहाँ से इंडिया से दिखता है हमको। तो ये इंडिया जो है वो हमारे साउथ एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो कि इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इज इन नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। क्यों आता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में? भाई अगर मैं ये पूरी धरती गोल ये बनाऊं, पेन दूसरा ले लेते हैं, पेन अच्छा नहीं है, कलर आई मीन, अगर मैं पूरी धरती गोल यू बनाऊं तो ये हमारी एक 0 डिग्री लैटिट्यूड की लाइन होती है, राइट। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड के मुझे बताओ इंडिया ऊपर आता है कि नीचे आता है? तो भाई सब ऊपर आता है। तो इंडिया मतलब नॉर्दर्न तो हो गया, ठीक है। अब ये अगर मैं जीएमटी की लाइन बना दूंगा तो इंडिया इसके बताओ ईस्टर्न साइड आता है वेस्टर्न साइड आता है? यहीं आता है। तो यहाँ पर इंडिया होता है हमारा, ये रहा। तो इंडिया इसलिए हमारे कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर है। तो ये अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात, इंडिया हमारा क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे साउथ ईस्टर्न सदर्न एशिया की। और इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। वो क्यों आता है वो मैंने आपको बता दिया। चलो अब इंडिया के साइज की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? साइज की बात कर लेते हैं। भाई इंडिया का टोटल साइज कितना है, और उनमें से हमारा लाख किलोमीटर में कितना होता है, मिलियन किलोमीटर में कितना होता है? वैसे तो देखो लप्पू सा क्वेश्चन है, पर आ जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 चीज़ों से देखेंगे अपने साइज, एक तो एरिया के बेस पर और एक अपने देखेंगे पॉपुलेशन के बेस पर। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेटिंग पे मत जाना यार, मेरे को भी पता गंदी है मेरी। एरिया के बेस पर और पॉपुलेशन के बेस पर, ठीक है। तो एरिया जो है वो हमारा 32,87,263 किलोमीटर है, 3287263। ऐसी कोई भी डिजिट अगर आपको याद करनी हो ना, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप पूरा नंबर मत याद करो, क्योंकि आप 32,87,263 इतनी लाइनें तो आपने अपने नंबर में बोल दी। तो सिंपल नंबर पर डिजिट के हिसाब से याद किया करो, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। तो आपसे कोई पूछे इंडिया का एरिया कितना, तो उसको क्या बोलोगे भाई? 3287263 स्क्वायर किलोमीटर। एक बार और, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर इसको वैसे सिंपल में अगर वो पूरी डिजिट अपने से नहीं पूछ रहे तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है अपना, ठीक है। तो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, नहीं तो 3287263 आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्या है? इंडिया का एरिया। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है। तो सेंसस की बात करें, देखो वैसे तो भी सेंसस होना वाला है पर अभी तक हुआ नहीं है, तो हम 2011 के सेंसस के हिसाब से चलेंगे। 2011 के सेंसस के हिसाब से सबको पता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ लोग हमारे इंडिया में, प्यारे भारत में रहते हैं, ठीक है। अब कभी कभी यूं पूछ लिया जाता है कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो हमारे टोटल वर्ल्ड की जनसंख्या के कितने परसेंट है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल हमारी 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भी पूरी दुनिया में जितने लोग बसते हैं उनमें से 17.5% हमारे कहाँ बच जाते हैं? इंडिया में बच जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि साइज के बारे में बात करेंगे हम, तो 3287263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा है, जो कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। और सेंसस 2011 के हिसाब से हमारे 121 करोड़ जनसंख्या हमारी, जो कि 17.5% पॉपुलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसी सेंसस के हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि हम पॉपुलेशन के अंदर सेकंड नंबर पर है। क्या है? सेकंड नंबर पर है। क्योंकि अभी आएगा तब पता चलेगा ना कि चाइना को पीछे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अपना देश तो सबको खराब लगता है,
बाकी दूसरे देश अच्छे लगते हैं कि चाइना भी क्या पता हमारे से ज्यादा स्पीड में भाग रहा हूँ। तो पर अभी ये याद रखना है कि सेकंड नंबर पर है, अगला सेंस आएगा जब देखेंगे कि फर्स्ट पे चला गया कि कहाँ छप्पड़ फाड़ गया, तो फर्स्ट पे अभी भी चाइना ही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये जो 3287263 किलोमीटर मैंने आपको बताया है, कुछ एक नए डेटा भी हमारे यहाँ पर आए हैं, नए बुक्स में जो मेंशन है। पुरानी एनसीईआरटी में तो देखो 3287263 है, लेकिन अगर आपको नया डेटा भी जानना है तो वो भी थ्रू 32 से शुरू होता है, 87 से आता है, 263 की जगह 469 है। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा 2 लिखा हुआ था इसको डबल कर देना, ये जो हमारा 2 है ये डबल हो गया यहाँ पे, बीच का बीच वाला आ गया, और नॉर्मल जो 6 है वो डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुराना एरिया तो हमारा 3287263 स्क्वायर किलोमीटर था, नया एरिया भी 3287 है, लेकिन 263 की जगह 2 का जगह 4 हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 3 की जगह 9 आ जाएगा, यानी कि 469 हो जाएगा। तो ये नया एरिया है हमारा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, जब हम 121 करोड़ 2011 के सेंसस के हिसाब से देखते हैं, तो वैसे ही हमारा वर्ल्ड का एरिया कितना, तो भाई साहब हम 2.4% वर्ल्ड का एरिया लेके बैठे हैं। कितना? 2.4% हम वर्ल्ड का एरिया लेके बैठे हैं, और हमारे 17.5% हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से हमारी 121 करोड़ जनसंख्या है, जो कि हम दूसरे नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में, और हम 2.4% हमारा वर्ल्ड का एरिया लेके बैठे हैं, जो कि 3287263 है। अगर नया एरिया बात की जाए तो 3287, 2 का 4 कर दो, 6 आ गया, फिर 3 का 9 कर दो, तो 3287469 है। जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन में नंबर सेकंड है, तो उस हिसाब से हम एरिया के हिसाब से नंबर 7 है, नंबर 7 इन वर्ल्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बस इसके अंदर इतना ही था, ठीक है। अब पहला कौन है दूसरा कौन है हमें नहीं जानना, पहला याद रखना रशिया है, और चाइना पॉपुलेशन के मामले में पहला, बस इतना ही बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम इंडिया के अंदर बात करेंगे कि हमारे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, लार्जेस्ट यूटी कौन सा, स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है। और मार्क माय वर्ड, आप मेरी बात मान लेना, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, ठीक है। तो हम पहले क्या बात करेंगे, लार्जेस्ट स्टेट। तो भी बताओ मेरे साथ, लार्जेस्ट स्टेट सबको पता है कौन है? यस, तो लार्जेस्ट स्टेट हमारा कौन सा हुआ? राजस्थान, ठीक है। तो लार्जेस्ट स्टेट तो हमारा राजस्थान से है। और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है हमारा? तो भाई हमारा स्मॉलेस्ट जो स्टेट है उस स्टेट का नाम क्या है हमारा? गोवा। वेरी गुड। तो लार्जेस्ट स्टेट तो राजस्थान हो गया, स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा हो गया। और वैसे ही आती है हमारी लार्जेस्ट यूटी की बात। अब यहाँ समस्या हो जाती है, क्योंकि यूटी सबको आधों को तो ये नहीं पता यूटी होती क्या है और है कहाँ पर, कौन कौन सी है। तो भैया लार्जेस्ट यूटी अब याद रखना, लार्जेस्ट यूटी हमारी लद्दाख है। कौन सी है? लद्दाख है। और वैसे ही अगर लार्जेस्ट पढ़ी है तो स्मॉलेस्ट भी पढ़नी होगी, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट यूटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्मॉलेस्ट यूटी मेरे को कमेंट करके बताना कौन सी है, मैं कल इसका आंसर दे दूंगा कमेंट देख के आपके, कि भी सही बताइए कि गलत बताइए। लार्जेस्ट यूटी तो लद्दाख है, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है, स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा गोवा है, ठीक है। अब चलो एक डायग्राम बनाते हैं। देखो अब मैंने आपको इंडिया का ऊपर का बता दिया कि इंडिया के साइज की बात करें, एरिया आपको बता दिया 3287263, पॉपुलेशन आपको बता दी कि भी हमारी कितनी 2011 के हिसाब से चल रही है हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ हमारी है, 17.5% दुनिया की पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे आते हैं हम। और 3287263 हमारा एरिया है, उसके बाद 469 अगर लगा दोगे तो वो नया एरिया हो जाएगा, जिसके हिसाब से 2.4% दुनिया का एरिया लेके बैठे, 7वें नंबर पर आते हैं हम। लार्जेस्ट स्टेट हमारा राजस्थान है, स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा गोवा है, लार्जेस्ट यूटी हमारी लद्दाख है, स्मॉलेस्ट यूटी जो भी है वो आप मेरे को बताओगे। चलो अब एक काम करते हैं, देखो अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कोई भी लोकेशन हमें देखनी हो तो उसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये पूछ लेते हैं कि इंडिया, अगर ये रहा इंडिया, अगर ये इंडिया है तो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एक्सट्रीम पोजीशन वाला नॉर्दर्न लैटिट्यूड कौन सा है और सबसे सदर्न लैटिट्यूड कौन सा है, सबसे हमारा ये जो वेस्टर्न लैटिट्यूड कौन सा है और ईस्टर्न लैटिट्यूड कौन सा है, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। अब मैंने आपको इतना तो बता दिया था कि अगर ये पूरा वर्ल्ड है, अगर ये पूरा वर्ल्ड है और वर्ल्ड के यहाँ पर इंडिया की पोजीशन ये वाली है, तो जाहिर सी बात है कि हर लैटिट्यूड हमारा नॉर्दर्न ही होगा, क्योंकि सारे लैटिट्यूड 0 डिग्री से ऊपर के, और हर हमारा जो लॉन्गिट्यूड होगा वो हमारा ईस्टर्न ही होगा, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ईस्टर्न के बाद वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 0 से ऊपर रह रहे हैं हम और जीएमटी के ईस्टर्न साइड में रह रहे हैं, और यहाँ हमारे इंडिया की पोजीशन है तो सारे लॉन्गिट्यूड्स ईस्टर्न में आएंगे, और वैसे ही सारे लैटिट्यूड्स हमारे उसमें आएंगे, क्या कहते हैं, नदर्न में आएंगे। तो जो भी लैटिट्यूड मैं लिखूंगा वो नदर्न में आएगा, क्योंकि सारे 0 डिग्री से ऊपर है ना यार। अब ये देखो मेरी बात सुनो, अगर इक्वेटर यहाँ है, इक्वेटर यहाँ है, तो इक्वेटर से ऊपर वाला तो सारी नॉर्दर्न होंगे। अब ये वाला भी नॉर्दर्न होगा, और जाहिर सी बात है कि ये वाला भी नॉर्दर्न होगा। अगर जीएमटी यहाँ है, 0 डिग्री यहाँ है, तो जाहिर सी बात है ये भी ईस्टर्न होगा और ये भी ईस्टर्न होगा, क्योंकि इनके नीचे वाले सदर्न होंगे और इसके वेस्टर्न साइड वाले वेस्टर्न होंगे। तो वो क्या नंबर है उसमें यही याद रखना है बस आपको, तो नंबर याद कर लेना भैया। तो नंबर जो हमारा सदर्न लैटिट्यूड है, सबसे सदर्न इंडिया का सबसे नीचे वाला हिस्सा, वो है 8 डिग्री एंड 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है। इस जगह का जो नाम पड़ता है वो पड़ता है केप कोमोरिन। क्या नाम पड़ता है? केप कोमोरिन।
अब यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या बताया आपको कि अगर मैं इंडिया के लैटिट्यूड्स की बात करता हूँ कि सबसे सदर्न लैटिट्यूड कौन सा है, पर वो 0 डिग्री के ऊपर आता है, तो वो आएगा तो नदन नाम से ही उस लैटिट्यूड का जो नंबर है वो है 8 डिग्री और 4 मिनट, और उस जगह का नाम है केप कैमरून। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। अब केप कैमरून आता कहाँ पर है, तो भाई साहब केप कैमरून हमारा कन्याकुमारी पे आता है। वो गाना सुना ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो इसीलिए कहते हैं कश्मीर सबसे ऊपर, कन्याकुमारी सबसे नीचे, और कन्याकुमारी हमारा कौन से स्टेट में आता है, तमिलनाडु में आता है। अब वैसे जैसे 8 डिग्री 4 मिनट सबसे नीचे का है, वैसे 37 डिग्री 6 मिनट सबसे ऊपर का है। तो 37 डिग्री और 6 मिनट हमारा नदर्न लैटिट्यूड, सारा नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। और जो आप सबको पता नहीं किसने बताया, लेकिन सबसे सही बताया जो है इंदिरा कोल। कौन है, इंदिरा कोल। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे हमारे ईस्टर्न वाले हमें देखने हैं कि भी सबसे ईस्टर्न पॉइंट हमारा कौन सा है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट हमारा कौन सा है। अगर मैं सबसे ईस्टर्न पॉइंट इंडिया की बात करूं तो वो भाई साहब हमारा पड़ता है, वो हमारा पड़ता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि किबिटू गांव आता है एक। अरुणाचल प्रदेश जब आप जाओगे तो किबिटू गांव आता है। तो कहां पर पड़ता है पहले बताओ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में गांव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, अंजाव डिस्ट्रिक्ट। अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, अब अंजाव डिस्ट्रिक्ट में गांव कौन सा है, किबिटू विलेज। तो किबिटू विलेज में हमारा क्या पड़ता है, एक 97 डिग्री 25 मिनट्स हमारा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और नीचे सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, 8 डिग्री और 4 मिनट। सबसे नदर्न पॉइंट कौन सा है हमारा, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। नदर्न पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा कोल। सदर्न पॉइंट का नाम क्या है, केप कैमरून, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ईस्टर्न पॉइंट जो है वो अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, हमारा किबिटी गांव में 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स में। अब सबसे वेस्टर्न पॉइंट हमारा कौन सा है, तो वेस्टर्न पॉइंट हमारा 68 डिग्री और 7 मिनट लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सबसे वेस्टर्न में डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, गुजरात आता है। वेरी गुड। तो गुजरात का हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट होगा, लेकिन गुजरात में कौन सा, कच्छ जिला। कच्छ, कुछ दिन तो गुजरी गुजरात में सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी होती है, नमक की वजह से लड़त आ रखे हैं वहाँ पर, वही कच्छ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वैसे ही जैसे यहाँ पर किबिटी गाँव, तो यहाँ पर गुहार मोती गाँव है। कौन सा है, गुहार मोती गाँव, गुहार मोती विलेज। तो भी अपेक्षा करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर इंडिया को अपने ज्योग्राफिकली पूछ ले नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, तो आपको पता होना चाहिए 37 डिग्री 6 मिनट का हमारा इंदिरा कोल पॉइंट है वहां पर। और सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहे तो 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड का हमारे यहाँ पर केप कैमरून, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर आता है। अगर बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट पूछ ले तो 97 डिग्री 25 मिनट्स का हमारा किबिटू गाँव, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर हमारा वेस्टर्न पॉइंट पूछ रहे तो हमारा जो गुजरात का कच्छ गाँव का एक गुहार मोती विलेज आता है, जो कि हमारा वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। और इसकी जो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड है वो 60 डिग्री 7 मिनट्स लैटिट्यूड लैंगिट्यूड का देखा जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बस ये आपकी काम की बात है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये लैटिट्यूड लोकेशंस जो होती हैं, जो अपनी लैटिट्यूड एक्सटेंशंस जो होती हैं, इन लैटिट्यूड एक्सटेंशंस का फर्क क्या पड़ता है यार। अगर मैं यहां हूं 0 डिग्री से और मैं यहां हूं 30 डिग्री पर, तो क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे बताओ। भाई लैटिट्यूड के अगर मैं ऊपर जाता रहूँगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। पहली बात तो ये पड़ता है कि जैसे जैसे आप लैटिट्यूड से इंक्रीज करते जाते हो, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है। तो लैटिट्यूड एक्सटेंशन का तो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कईयों को, वैसे तो आप सब इंटेलिजेंट लोगों को पता होगा, पर नहीं पता तो मैं बता रहा था, ठीक है। चलो ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पर हमारा एक 30 डिग्री लैटिट्यूड है। क्या है, 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। अब 30 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो इंडिया का लैटरल एक्सटेंशन है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि लैटरल एक्सटेंशन मतलब कि 30 डिग्री हमारे यहाँ पर पूरे बीच में आ जाते हैं, क्योंकि देखो अगर 8 डिग्री से 37 डिग्री से 8 डिग्री माइनस करूँगा लगभग 30 बचते हैं। तो 30 डिग्री का हमारा पूरा लैटिट्यूड है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया जो है, अगर मैं इंडिया का पूरा नॉर्दर्न साइड देख लूँ, ठीक है, और मैं इंडिया का लगभग सदर्न साइड देख लूँ, ठीक है, तो 30 डिग्रीज में फैला हुआ है। यानी यहां से अगर मैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाऊंगा, लगभग 30 डिग्री हमारे लैटिट्यूड्स, 30 लैटिट्यूड्स हमारे इंडिया के बीच में आते हैं, ठीक है। एक यहां पर हमारे इंपोर्टेंट लैटिट्यूड होता है, इसका नाम होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बिल्कुल बीच में जाता है। अगर ये इंडिया है तो इंडिया के बिल्कुल बीच में से जाने वाला जो कौन सा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 बेसिकली पार्ट में बांटता है, जिसमें से जो होता है हमारा क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन। अगर ये हमारा सदर्न इंडिया है, अगर ये हमारा सदर्न इंडिया है, तो वैसे ही ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया होगा, है ना। कि अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के व्याप पे बात कर रहा हूं तो ये हमारा सदर्न इंडिया हो गया और ऊपर वाला हमारा नॉर्दर्न इंडिया हो गया। अब ये जो सदर्न इंडिया है ये तो होता है हमारा ट्रॉपिकल जोन,
कौन सा? ट्रॉपिकल जोन। कि यहां पर जो क्लाइमेट होगा वो आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, और जो नदर्न इंडिया यहां पर होगा सब ट्रॉपिकल। ठीक है, जो आपका सदर्न इंडिया वहां तो आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा, और जो नदर्न इंडिया वहां पर आपको सब ट्रॉपिकल मिलेगा, थोड़ा वार्म टाइप क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पर आपको, क्योंकि समुद्र से एक तो अपने बहुत दूर हो जाते हैं, और सूर्य रेखा जब कभी समर सोलेस्टिस के टाइम पर हमारे ऊपर आ जाती है तो सीधी गर्मी फेंकती है। चलो वो बात की बात है, पर ये ध्यान रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो इंडिया को 2 बेसिक पार्ट्स में बांटती है। सदर्न इंडिया में इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर रहता है वो ट्रॉपिकल रहता है, और नदर्न इंडिया में हमारा थोड़ा सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट रहता है। ठीक है, अब इसी लैटिट्यूड एक्सटेंशन की वजह से हमारे इंडिया में थोड़ा क्लाइमेट के ऊपर क्या कहते हैं डाइवर्सिटी पाई जाती है, और इसी लैटिट्यूड लोकेशंस की वजह से सोइल एंड वेजिटेशन के ऊपर भी पाई जाती है। लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लो कि बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, because of latitudinal extension, climatic diversity is found in India, and there are different types of soil and vegetation। मानते हो ना इस बात को? तो भाई हमारे यहाँ पर अच्छी खासी क्लाइमेट की डाइवर्सिटी पाई जाती है बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड एक्सटेंशन, क्योंकि 30 डिग्री हम बहुत बड़े होते हैं, बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत क्लाइमेट बदल जाता है, गर्म ठंडा होता रहता है, और इसी की वजह से अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ पर सोइल मिलती है, और इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की हमारे पास वेजिटेशन मिलती है। ठीक है, तो क्लाइमेट डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर इसकी वजह से होती है, और हमारे सोइल और वेजिटेशन भी अलग अलग लैटिट्यूड एक्सटेंशन की वजह से हमें देखने को मिलती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हमारे कितने स्टेट से गुजरती है? भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है बताओ? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भाई साहब 8 स्टेट से गुजरती है। तो 8 स्टेट्स में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे वेस्टर्न कौन सा है, सबसे ईस्टर्न कौन सा है, और ये भी पता होना चाहिए कि 8 के 8 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसको ट्रिक व्रिक तो कुछ नहीं है, पर चलो फिर भी ट्राई करता हूँ देखो बताने का। अब देखो ये इसमें अपने सबसे वेस्टर्न स्टेट देखो कौन सा है? गुजरात। तो एक तो गुजरात आता है। अब जैसे ही गुजरात से आगे निकलते हो तो अगला स्टेट राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा टच करता है, क्योंकि राजस्थान तो ऊपर रह गया ना, क्योंकि 26.5 डिग्री की हम 23.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, और नीचे वाले हिस्से में जो बांसवाड़ा वाला रीजन है ना, ये थोड़ा सा टच करता है राजस्थान का, बस ये नीचे बांसवाड़ा वाला राजस्थान आगे। अब राजस्थान की बांसवाड़ा के आग में लाइन में आगे जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट आता है, इसका नाम है एमपी। ठीक है, एमपी के तो बिल्कुल वहां से निकल रही है, और एमपी से जैसे ही आगे लाइन जाती है तो थोड़ा सा कोना ना छत्तीसगढ़ नीचे से आ रहा होता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ देखो यहां पड़ता है, ये है छत्तीसगढ़, पर छत्तीसगढ़ का ये थोड़ा सा हिस्सा इसको टच कर देता है। ठीक है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद आगे जाओगे तो आगे वाले 2 स्टेट आपको याद रखने हैं, झारखंड और वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल का बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वहां पे टच करता है, और झारखंड बिल्कुल सामने आ जाता है। तो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब 2 स्टेट्स हमारे यहां पर वो हैं जो 7 सिस्टर्स वाले, एक तो त्रिपुरा, और सबसे लास्ट में जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है वो जाती है मिजोरम में। ठीक है, तो मेरे को बताओ नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स वाले कौन से हो गए? तो त्रिपुरा और मिजोरम। और हमारे शुरू कहां से होते? गुजरात से। थोड़ा सा किसका टच करेगा? राजस्थान के बांसवाड़ा का। फिर आगे जाएगी एमपी और छत्तीसगढ़। एमपी छत्तीसगढ़ के बाद हमारे 2 स्टेट झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पर आती है ये? सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हमारा कौन सा? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सटता ही लगता है थोड़ा सा ऊपर आके छत्तीसगढ़। 2 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट वाले कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। और बाद में निकलने वाली जहां से निकलेगी वो निकलेगी झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। आपको इससे अच्छा याद करने की बात बता देता हूं, क्योंकि आपको मन में स्टेट्स तो बन जाते हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स के नाम वो भी नहीं देगा अगर आपसे पूछेगा तो। यूपी से नहीं जाती, बिहार से नहीं जाती। ठीक है, हिमाचल तो वैसे नहीं पूछेगा, उनको पता लड़के समझदार इतने ऊपर जाके क्या करेंगे। तो यूपी से नहीं जाती और बिहार से नहीं जाती, यही कंफ्यूज करता है बस वो आपको। ठीक है, तो यूपी और बिहार का ध्यान रखना कि यूपी और बिहार से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नहीं जाती, वो सिर्फ राजस्थान से जाती है, गुजरात से जाती है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, चलो अब आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपको पता होना चाहिए। या विच ऑफ द कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई, रांची किसकी कैपिटल है बताओ? झारखंड की कैपिटल है ना। तो जो रांची जो झारखंड की कैपिटल है इज द क्लोजेस्ट कैपिटल, इज द क्लोजेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में जो कैपिटल जाती है वो हमारी रांची है, जो झारखंड की है। अब आपसे सिटी पूछ लेते हैं, तो सिटी पूछेगा आपसे उदयपुर।
वेरी गुड, है ना, उदयपुर राजस्थान में आता है ना। अगर आप भी ऐसे सोचते हो तो आप लंपट मूर्ख हो। ये उदयपुर वो नहीं है, ये उदयपुर त्रिपुरा का उदयपुर है। जब मैंने आपको बोल दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ वहां से जाती है, अपने क्या कहते हैं, एक बांसवाड़ा से जा रही है, तो फिर वो कैसे आ जाएगा? सिर्फ बांसवाड़ा ओनली, बांसवाड़ा ओनली। ठीक है, तो ये उदयपुर राजस्थान का नहीं है, उदयपुर त्रिपुरा का है। ठीक है, ये गलत है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। तो क्लोजेस्ट सिटी तो कौन सी होगी? हमारी उदयपुर, जो कि त्रिपुरा की है, और क्लोजेस्ट हमारी कैपिटल कौन सी होगी? जो कि हमारी रांची है। तो ये आपके लैटिट्यूड एक्सटेंशन का मैंने आपको बता दिया कि भी राजस्थान में, सॉरी, इंडिया में लैटिट्यूड एक्सटेंशन से क्या फर्क पड़ता है। भाई पहले तो लैटिट्यूड हमारे लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक ऊपर तक है लैटिट्यूड हमारे। अगर मैं वो बताऊंगा तो लैटिट्यूड एक्सटेंशन में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्लाइमेट और सोइल पे भी हमारा बहुत फर्क पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 8 स्टेट को काटते हैं, इसमें से पहला गुजरात है, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद अपना ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा का एक सिटी आती है उदयपुर। उदयपुर इज द क्लोजेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और झारखंड की कैपिटल आती है रांची, इज द क्लोजेस्ट कैपिटल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगला हमारा आता है कि जैसे लैटिट्यूडल लाइंस का कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है इनके ऊपर नीचे होने से, वैसे ही हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है इनके ऊपर नीचे होने से। तो डाल देते हैं भाई। भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन साथ करूं तो आपको दिखा रहा हूं निकालते कैसे हैं। वैसे तो आपको पता होगा, पर नहीं पता तो अब मैंने यहां पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन निकाला। 30 कैसे निकाला? 30 मैंने अप्रोक्सीमेटली निकाला, क्योंकि 37 में से 8 जाएंगे तो लगभग 30 डिग्री 30 लैटिट्यूड यहां पर बने हुए हैं। ये देखो, जैसे 8वां था ये, ठीक है, 8वां था, वैसे यहां पर ये 9वां भी आएगा, 10वां भी आएगा, 11वां भी आएगा, 12वां भी आएगा, 13वां, 14वां, 15वां करते 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 37.6 तक आ जाएगा ये। तो लगभग 30 लैटिट्यूड यहाँ पर आते हैं, लगभग 30। ठीक है, और वैसे ही हमसे पूछा गया लॉन्गिट्यूड कितने आते हैं, तो लॉन्गिट्यूड भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 97 में से 68 निकालोगे तो लॉन्गिट्यूड भी लगभग 30 आते हैं, क्योंकि 69 यहाँ आएगा, 70, 80, 90 करते 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 97 तक आ जाएगा, और 97 में 68 जाएंगे, 30 बचते हैं। तो हमारा लैटरल एक्सटेंशन भी कितना है? 30 डिग्री का ही है, जैसे हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का है। ठीक है, तो अवर लैटरल एक्सटेंशन इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हमारे पास है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जितना हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है उतना ही हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, अब इसी कारण से इतने ज्यादा लॉन्गिट्यूड्स हैं भाई। एक सबसे लॉन्गिट्यूड तो यहाँ पे, एक यहाँ पर, ये कहाँ पर 97 डिग्रीज का, ये कहाँ पर 68 डिग्रीज का, ये कहाँ पर हमारा गुजरात में वेस्टर्न साइड पे, और ये कहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न साइड पर, है ना। तो यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है वो 2 घंटे जल्दी होता है। सनराइज जो है वो 2 घंटे जल्दी होता है। इसी कारण से हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यहाँ पर लगभग 30 डिग्री का है। 30 डिग्री आगे है वो, और 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं, अगर आपको पता हो तो। ये भी फैक्ट ही है, याद रखना। वैसे तो कोई काम आजकल पूछता नहीं है, इसलिए नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में 2 घंटे ज्यादा जल्दी सूरज उगता है। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हमारे इंडिया कितना है? 30 डिग्री का हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ठीक है, चलो अब हमारे, आपको पता है कि इंडिया में से जो आईएसटी लाइन निकलती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितनी है, वो कितने लॉन्गिट्यूड पे निकलती है? तो आपको ऐसा तो पता होगा, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे निकलती है वो। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकलती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 82 डिग्री पे निकलती है वो। अब ये 82 डिग्री क्या है? ये इसका लॉन्गिट्यूड है जहां से वो लाइन निकलती है। अब लाइन जहां जहां से निकलती है वो हमें थोड़ा सा बस एक याद रखनी है। ठीक है, तो वो हमारे निकलती है, एक बेसिकली जो सिटी सबसे पास मानी जाती है वो है मिर्जापुर। अगर आप मिर्जापुर नहीं जानते तो फिर कालिन भैया से बच के रहना। ठीक है, मिर्जापुर में निकलती है, और मिर्जापुर हमारा यूपी का एक जिला है। अब मिर्जापुर में जो गांव पड़ता है वो पड़ता है नैनी। कौन सा है? नैनी, नैनी विलेज। नैनी विलेज कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर के नैनी विलेज से हमारे 82 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताता है, वो वहां से गुजरता है। ठीक है, कहां पर? प्रयागराज के पास। पर जिला कौन सा है? मिर्जापुर, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो प्रयागराज के पास मिर्जापुर गांव में नैनी विलेज है, वहां से हमारा 82 डिग्री का लॉन्गिट्यूड निकलता है, जो कि हमारा आईएसटी टाइम है। क्या है? आईएसटी टाइम है। 82 डिग्री याद हो गया, लॉन्गिट्यूड याद हो गया, आईएसटी पता है आपको। मिर्जापुर से निकलता है, जो कि यूपी के अंदर है। नैनी विलेज है, जो कि प्रयागराज के अंदर पड़ता है, वहां से हमारा ये निकलता है। अब हमारा आईएसटी है कितना आगे? क्योंकि मुझे बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर जीएमटी बताई थी आपको, ये 0 डिग्री की हमारी जीएमटी है। ये दुनिया के किस हिस्से में, हमें नहीं जानना कौन से हिस्से में, ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है, हम कहाँ है? हम 82.5 डिग्री पे बैठे हैं।
ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का जो बीच का टाइम है, उस टाइम से हम 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर 12 बजे है PM, तो यहां पर 5:30 PM हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पर 0 डिग्री वहां पर GMT है, उसके हम ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड में होने का मतलब है जितना 0 डिग्री से आप ईस्टर्न साइड जाओगे उतना टाइम आपको प्लस करना पड़ेगा पर डिग्री के हिसाब से। कितना होता है वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जब आप ईस्टर्न में मूव करते हो तो टाइम प्लस होता है, तो 0 डिग्री से प्लस करके 5.5 घंटे आप 82.5 डिग्री पर पहुंच जाते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे हमारा 82.5 डिग्री था, अब उसके पास में हमने बात कर ली कि सबसे एग्जैक्टली सटीकली वो कहां से गुजरता है, तो मिर्जापुर नैनी गांव से गुजरता है। लेकिन पूरा कहां से गुजरता है, तो 5 स्टेट से गुजरता है। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो हमारा है, जो कि क्या होता है, जो कि एक IST होता है, विच पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, विच पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान के 5 राज्यों से गुजरता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पास में कहां से गुजरता है, मिर्जापुर नैनीगांव नियर प्रयागराज, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो 5 स्टेट से गुजरता है। लाइन में आएंगे आप, देखो लॉन्गिट्यूड है तो स्टेट्स ऐसे नहीं चलेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड है तो स्टेट्स ऐसे चलेंगे। तो सबसे ऊपर आता है यूपी, फिर आता है MP, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। MP के जैसे नीचे जाओगे तो छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका ओडिशा, ठीक है। ओडिशा के बाद आता है आपका आंध्रा। अब ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इतनी बात याद रखना कि इसमें से जो 2 स्टेट्स है ना, ये MP और छत्तीसगढ़, दे आर कॉमन इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, दे आर कॉमन इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। भाई यानी कि यहां से लैटिट्यूड भी गुजर रहा है और यहां से लॉन्गिट्यूड भी गुजर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई आप वहां से तो शुरू करते थे, गुजरात से राजस्थान, फिर MP छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर अपने ये मणिपुर और त्रिपुरा। उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो ऊपर से शुरू करते हो तो सबसे पहले यूपी, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, ठीक है। और लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश। सबसे ऊपर यूपी में गुजरती है, फिर MP से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। ये 5 स्टेट से हमारे यूपी, MP और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट से जैसे हमारी लॉन्गिट्यूडल लाइन गुजरती है। और ये कौन सी लाइन है हमारी, ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताता है। और उनमें से MP और छत्तीसगढ़ से 2 स्टेट्स हैं जिसमें से हमारी लॉन्गिट्यूड भी गुजरती है और लैटिट्यूड भी गुजरती है। अब देखो 2 स्टेट्स है तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमारी दोनों की दोनों इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि एक दूसरे को काटेगी, राइट, करेगी इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट में ये तो हमारी है लॉन्गिट्यूड और ये हमारी है लैटिट्यूड, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि 2 स्टेट में कॉमनली आ रही है, MP छत्तीसगढ़ से वो भी गुजर रही है और वो भी गुजर रही है, तो कहाँ इंटरसेक्ट करती है भाई साहब, तो इंटरसेक्ट करती है छत्तीसगढ़ की एक जगह आती है जिसका नाम है कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मैं आपके लिए लाइन ही लिख देता हूँ, मेरे को पता नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप, ओके। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोथ intersects एट कोरिया विलेज। कौन सा विलेज, कोरिया विलेज। समझ में आ रहा है क्या, कोरिया, मुझे ही नहीं आ रहा, तुम्हें क्या आएगा, कोरिया विलेज, ये लो भाई कोरिया विलेज। और कोरिया विलेज कहाँ पड़ता है हमारा, छत्तीसगढ़ स्टेट में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो हमारा ये कोरिया विलेज है, ये कोरिया विलेज छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पर हमारी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो मेरे को लगता है मैं आपको लगभग बातें बता चुका हूँ, एक बार रिपीट मार देता हूँ फट 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 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में मार दूंगा, टेंशन मत लो तुम। तो इंडिया हमारी एक साउथर्न एशियन कंट्री है और इंडिया के अंदर मैं बात करूंगा तो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पर आती है। पॉपुलेशन के हिसाब से 3287263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा है। अगर नया डेटा पूछना हो तो 3287469 हो जाएगा। ये सेंसस 2011 के हिसाब से 121 करोड़ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन लेके बैठे 2 नंबर पर आते हैं। एरिया के हिसाब से हम 2.4% वर्ल्ड का एरिया लेके बैठे 7वें नंबर पर आते हैं। उसके बाद मैं लार्जेस्ट स्टेट की बात करूँ राजस्थान है, स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करूँ गोवा है, लार्जेस्ट यूटी की बात करूँ लद्दाख है, स्मॉलेस्ट यूटी जो भी आप मेरे को बताओगे। अगर मैं सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछूं इंडिया का तो वो 8 डिग्री 4 मिनट केप कैमरून तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, कन्याकुमारी के अंदर। और अगर मैं नदर्न मोस्ट पॉइंट पूछूं तो 37 डिग्री 6 मिनट का हमारा इंदिराकोल पॉइंट है जो कि हमारे ऊपर पड़ता है लद्दाख के अंदर। अगर मैं आपसे ईस्टर्न पॉइंट पूछूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 97 डिग्री 25 मिनट्स का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आता है जो कि हमारा किबिटू गांव अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। वेस्टर्न पॉइंट पूछूं तो आपका गुजरात के अंदर एक कच्छ गांव पड़ता है जो कि आपका 68 डिग्री 7 मिनट के अंदर आता है।
और गांव का नाम है गुहार मोती विलेज। लैटिट्यूड एक्सटेंशन हमारे कितने, यानी कि गुहार मोती विलेज से लेकर किबिटू गांव अरुणाचल प्रदेश में टोटल लैटिट्यूड हमारे 30 लैटिट्यूड होते हैं। जैसे जो ऊपर जाओगे टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। वैसे हमारा यहाँ पर बताया गया है कि क्या कहते हैं लैटिट्यूड एक्सटेंशन से फर्क क्या पड़ता है, तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है, डाइवर्सिटी के साथ हमारी सॉइल और वेजिटेशन भी जगह पर जगह देख के चेंज होती रहती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट 23.5 डिग्री का हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो राजस्थान के 8 स्टेट से गुजरता है, जो कि गुजरात से राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हमारा ये क्या कहते हैं झारखंड के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से हमारा सारा ये निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको दो बातें मैंने ध्यान रखने को बोला था कि यूपी और बिहार से हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 23.5 डिग्री नहीं गुजरता। रांची जो झारखंड की होती है वो सबसे क्लोजेस्ट कैपिटल पड़ती है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और उदयपुर जो कि त्रिपुरा की एक सिटी है वो क्लोजेस्ट सिटी पड़ती है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से हमारा क्या होता है कि टाइम वेम में बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप 0 डिग्री GMT से ईस्टर्न साइड में चलोगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। और जितना हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंशन है यानी कि 30 लैटिट्यूड इंडिया में आता है उतने ही हमारे 30 लैटिट्यूड हमारे लॉन्गिट्यूड्स भी इंडिया में आते हैं, ठीक है। गुजरात अगर 68 डिग्री के आसपास है और 97 डिग्री पे हमारा अरुणाचल प्रदेश लगभग बोल रहा है तो 68.7 और 97.25 है, पर आपको पता है तो लगभग 30 लॉन्गिट्यूड हमारे यहाँ पर आते हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में। 82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा बेसिकली पास में से एकदम मिर्जापुर से गुजरता है जो कि नैनी गांव प्रयागराज के पास पड़ता है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो GMT से हम लगभग 5.5 घंटे आगे, क्योंकि GMT अगर 0 डिग्री है तो 82.5 डिग्री पे हमारा IST लाइन है और IST लाइन से हम 5.5 घंटे आगे। और मैं जब बताया है कि जब GMT से आप ईस्ट राइट साइड पे चलोगे, जब GMT से आप राइट साइड पे चलोगे, ईस्टर्न साइड में चलोगे तो टाइम प्लस होता है आपका। तो कितने घंटे प्लस हो जाएगा आपका, वो आपका 5.5 घंटे प्लस हो जाएगा। यानी अगर GMT पे 12 बजे तो हमारे यहाँ पर 5.5 घंटे होगा। वैसे ही हमारे 82.5 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे कितने स्टेट से गुजरता है, 5 स्टेट से हमारे गुजरता है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और साथ में हमारा आंध्र प्रदेश। इसमें से MP और छत्तीसगढ़ वो जगह है जहां पर हमारा लैटिट्यूड भी गुजर रहा है और लॉन्गिट्यूड भी गुजर रहा है। वैसे ही एक जगह आती है जो कि जगह का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ का कोरिया विलेज। ये कोरिया विलेज वो है जहां पर हमारी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को खच इंटरसेक्ट करती है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अपेक्षा करता हूं कि सारा जो आपको बताया होगा समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर बस अपने अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको और ये सब कुछ वेरी हाई क्वालिटी है यार। ये अगर आपको इजी समझ में आ गया ना तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी काबिलियत है, आपको आ गया, वरना ऐसे कोई इसमें लो क्वालिटी वाला कुछ मामला नहीं है। जो जो आपको रिक्वायर्ड है ना पेपर देने के लिए वो सब इसमें है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बाद में। ओके, बाय बाय।